हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम हमने निफ्टी में एंड बाकी के सारे इंडाइसेस में देखा था फ्राइडे वाले दिन। और उसके पीछे का सबसे जो मेजर रीज़न था वो ये था कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट को 50 बीपीएस से 50 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया था। एक्सपेक्टेड था कि 25 से कम होगा, लेकिन 50 का हो गया, जिस वजह से मार्केट को एक बहुत अच्छा बूस्ट हमें उसी दिन देखने को मिला। एंड इसका जो इम्पैक्ट है अब आगे जाके आपको होम लोन्स एंड ईएमआईज, बाकी जितने भी लोन्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। एफडी के रिटर्न्स चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ में सीआरआर भी बहुत अच्छा इनका अपडेट आया है। सीआरआर को लेकर वो भी 100 बीपीएस से कट हुआ है, कट होगा 4 फेजेस में। एंड 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बूस्ट होगी। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आए थे, जिस वजह से जो इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव दिख रहा है। एंड फाइनली इंडियन मार्केट में चांसेस हैं कि अब जाके एक अच्छा मोमेंटम मार्केट पकड़ेगा। बहुत टाइम से जो है निफ्टी अगर आप देखोगी तो एक रेंज में ही चल रहा था, ठीक है ना। डाउन साइड पे आप मान लो 24,500, ऊपर के साइड पे 25,000, इसी रेंज में हम काफ़ी टाइम से मूव कर रहे थे। एंड फाइनली ऐसा अब लग रहा है कि चांसेस हैं कि अब हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। क्यों चांसेस हैं, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे हम इवन तो हम अटके हैं ये वाले रेजिस्टेंस पे, पर रेजिस्टेंस पर क्या होता है कि जब आप देखो इस बार चेंज क्या हुआ है। पहले जो रेजिस्टेंस पर जब निफ्टी आ रहा था तो इमीडिएट बेसिस पे फॉल हो गया, अटक ही नहीं पा रहा था वहाँ पर। यहाँ पर भी आया फॉल, लेकिन यहाँ पर इस बार आने के बाद यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाता है निफ्टी के लिए। एंड चांसेस बहुत हाई हैं अब की बार कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा। 25,200 इमीडिएट बेसिस पे इसको हर्डल मिल सकता है। एंड इस 25,200 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो ईजिली निफ्टी जो है हमें 25,600 700 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी ये 25,000 पे अक्यूमुलेट कर रहा है। गिरना होता तो इमीडिएट बेसिस पे गिरता, पर वैसा नहीं हुआ है। इतनी अच्छी जो बुलिश कैंडल बनी है, इट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक सपोर्ट जोन भी है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाला जो लेवल है 24,900, ये एक सपोर्ट जोन है। तो बाय चांस अगर थोड़ा डिप वेप ले लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि 24,900 का एरिया इज अ सपोर्ट जोन। इसके आसपास में बाय ऑन डिप या फिर यहाँ पर बायर्स जो है वापस से एक्टिव हो सकते हैं। तो इंट्राडे में भी हम सिंपल तरीके से ही यहाँ पर जो है प्लान हमें करना चाहिए बेसिकली। तो जो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है वो है कि इमीडिएट बेसिस पर अगर ये 25,020 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस है कि निफ्टी जो है अपर साइड में ही हमें देखने को मिलेगा। और इमीडिएट बेसिस पे जो है 25,100 के आसपास में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड उसके बाद 25,200 पे दिख रहा है। ये दो रेंज को ब्रेक कर दिया तब तो फिर बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। डाउन साइड में देखिए 24,900 का जो लेवल है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो है, ये वाला जो रेंज है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया निफ्टी में। अगर हम देखें तो इसी एरिया से ब्रेकआउट आया 24,900 के आसपास का। तो ये दिस कैन एक्चुअली एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। तो अगर मार्केट फॉल करता भी है तो उसको चांसेस हैं कि 24,900 950 पे आकर इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट करने का सिचुएशन तभी क्रिएट होगा अगर ये 870 को ब्रेक करता है। तो मैं सिर्फ 870 को ही मार्क करके रखती हूँ। अगर ये 870 को ब्रेक करता है तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत फॉल करेगा। पर फॉल करने के बाद फिर इसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपका 24,770 पे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर सकता है। मतलब अगर गिर भी जाता है तो बहुत इमीडिएट बेसिस पे इसको सपोर्ट काफ़ी जगह से मिल सकता है निफ्टी को। 24,900 870 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता भी है तो 24,770 760 पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो या तो ये यहीं से बाउंस करेगा या तो ये 770 760 से बाउंस कर सकता है। तो उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए कि हाँ 870 के नीचे अगर गिर भी गया तो 30-50 पॉइंट्स आप अपना कैप्चर करो और निकलो। वो वाला सीन आपको करना पड़ेगा, रादर देन कि आप बैठे रहना किसी नेगेटिव साइड के ट्रेड में। अक्सर मेरे पास लोग पूछते हैं कि मैम जॉब और बिजनेस के साथ स्टॉक मार्केट को कैसे मैनेज करें। टाइम नहीं मिलता है ट्रैक करने का, या फिर ट्रेड करते हैं पर एंट्री एग्जिट का पता नहीं चलता है, लॉस हो जाता है। सो रोज़ 10-12 घंटे काम के बाद चार्ट्स को देखना, न्यूज़ को एनालाइज करना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी।
इसका नाम है यूनिवेस्ट। ये एक वेल नोन स्टॉक मार्केट ऐप है जिसमें आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस इन इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज़। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टूल्स जैसे कि वेल्थ बास्केट और मल्टी बैगर आइडियाज़। रियल टाइम अलर्ट्स आपको यहाँ मिलते हैं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ क्लियरली बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूज़र इसको ट्रस्ट कर रहे हैं और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड यूनिवेस्ट जो है वो जीत चुका है। प्लान सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि दिन का अगर हम देखें तो केवल 6 रुपये से, मतलब फुल पैसा वसूल। मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, बस 1 रुपये में आपको मिलेगा 3 स्टार्टिंग ट्रेड्स और अप टू 80% डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। अगर ऐप पहले से डाउनलोडेड है तो MTP कूपन कोड यूज़ करो और बड़ी सेविंग्स का फ़ायदा उठाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने डाल दिया है। डाउनलोड कीजिए, स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो 760 इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सेकेंड सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है 870। वहीं अगर मान लीजिए मार्केट ओपन है एंड 25,020 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो हम एक अच्छा डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिश साइड में निफ्टी के लिए। एंड जो लेवल्स हैं वो तो मैंने मार्क कर ही दिया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए ये सारे लेवल्स मैंने आपको फ्राइडे के दिन अपने टेलीग्राम पे बताया था एंड आई होप आप लोगों ने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि टेलीग्राम में आप देख ही पाते हो कि यहाँ से हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट आपको बताया था कि 55,570 600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस आना है तो यहीं से आएगा और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला। 55,570 के आसपास का लो बनाया एंड लो बनाते ही 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल गया। तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। वहाँ पर आपको रिवाइज्ड लेवल्स मिल जाते हैं अगर मार्केट में लेवल में कोई भी चेंजेस होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आवली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो ये भी एक अच्छा चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पर भी हायर साइड में अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस अक्यूमुलेशन के हाई का ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, विच इज़ अराउंड 56,700। 56,700 अगर ब्रेक कर देता है तो अपसाइड रिज्यूम हो जाएगा वापस से और नया एक ऑल टाइम हाई हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। तो 56,700 इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए अक्यूमुलेशन का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे अक्यूमुलेशन का अगर ब्रेकडाउन हो गया 56,430 के नीचे, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये रीटेस्ट करने को आ सकता है 56,150 के लेवल्स को। 56,150 वाला लेवल बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहा है बैंक निफ्टी के लिए, आप देख ही सकते हो। तो अगर ये यहाँ से जो एक ब्रेकआउट आया है, अगर मान लीजिए थोड़ा ब्रेकडाउन होता भी है तो यहाँ पर इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो 56,430 के नीचे अगर शॉर्ट का कोई प्लान है भी तो 56,150 200 ऐसे लेवल पर हम बुक करने का सोच सकते हैं अपने शॉर्ट्स को। और अगर 56,150 के नीचे भी सस्टेन कर रहा है मान लीजिए, तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, और वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 55,700 720 ऐसे लेवल पर। तो इसी अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को जो है प्लान करेगा। 56,150 का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, आइडियली नहीं होना चाहिए, यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके बाउंस हो जाना चाहिए। इन केस अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड लाइन पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा, विच विल बी अराउंड 55,720। आप मान के चलिए 720 से 800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। FII की अगर हम बात करें तो जून में पिछले जो फ्राइडे का इनका 1009 करोड़ की बाइंग हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। और आपको कई सारे तो अच्छे न्यूज़ देखने को मिले ही होंगे इंडियन मार्केट से रिलेटेड, मैंने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी अपडेट किया था। बैंक निफ्टी हमने बता दिया है, निफ्टी हो गया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स अगर 82,200 को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, 220 ओके 220 को अगर सस्टेन कर रहा है 220 के ऊपर, तो ईजीली 480 715 ऐसे लेवल्स अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का सेंसेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी में नहीं हुआ है, पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका ब्रेकआउट सेंसेक्स में हो चुका है। एक चीज़ जो सब में कॉमन दिख रहा है वो है अक्यूमुलेशन ऑन द रेजिस्टेंस। तो ये अक्यूमुलेशन एक पॉजिटिव साइन तो दिख रहा है। अभी देखना है कि आई होप ये इसका ब्रेकआउट ही हो, ना कि ब्रेकडाउन। चांसेस तो अच्छे ही दिख रहे हैं कि ऊपर के साइड निकलना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर डिप लेता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर सपोर्ट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
82,050 कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है 81,900 से 850 आएगा और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट कर भी रहे हो तो ज़्यादा, जैसे कि मैं हमेशा आप लोग को समझाती हूँ, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, तो 80 टू 100 पॉइंट्स इनफ होता है कैप्चर करना, उस अकॉर्डिंगली आप अपना कैप्चर करना पॉइंट्स को। तो 82,050 के नीचे 81,900 इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से सपोर्ट मिल जाना चाहिए। इन केस अगर 81,850 का ब्रेकडाउन होता है, सॉरी 820 का ब्रेकडाउन होता है, तब हम यहाँ 81,600, 81,200 ऐसे लेवल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर सारे आप मार्क मैंने कर दिया, आप सारे लेवल्स को देख पाओगे। यूजुअली जो मंडे के दिन ध्यान देना चाहिए वो है इस अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। तो 82,225 एंड 82,050 इज़ अ गुड लेवल टू नोटिस। इसके बाहर में आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो ये जो दो ब्लैक कलर से जो मैंने लेवल मार्क किए हैं, ये हमारे लिए मंडे के दिन डिसाइडर का काम करेगा। तो 13,165 का मान लीजिए अगर ब्रेकआउट होता है तो आइडियली मिड कैप में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो 215, 300, 359 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 13,074 का लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अक्यूमुलेशन जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिखेगा, 12,980 पे एक सपोर्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है 12,860 पे है, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 12,860 का जो लेवल है, यहाँ से इसने कई बार रेजिस्टेंस लेकर ब्रेकआउट दिया है, तो आइडियली यहाँ से इसको वापस से रिवर्स हो जाना चाहिए। इन केस 860 ब्रेक हुआ देन 670 आएगा। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर, मतलब एवरीवेयर इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। अक्यूमुलेशन दिख रहा है, अक्यूमुलेशन का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है 26,800 के नीचे, तो 26,725 हमें एक मेजर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 725 पे, एंड उसके भी नीचे 670 पे। ये जो जोन है ना 670 से लेके 725, ये एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर ब्रेकडाउन आ भी जाए, 800 का ब्रेकडाउन आ भी जाए, 720 670 के आसपास में डेफिनेटली शॉर्ट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि बाउंस अगर आना है और इसको ये सस्टेन करना है अपसाइड मूवमेंट, तो ये यहीं से रिवर्सल लेगा। तो 670 720 इज़ अ मेजर डिमांड जोन, इसके लिए आप प्ले कर सकते हो 800 के नीचे कि आपको हाँ 50-60 पॉइंट आपने कमा लिया, आप निकल गए। 670 अगर ब्रेक होता है देन 580 500 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। फ्रेश मोमेंटम 920 के ऊपर से ही कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। 920 के ऊपर स्काई इज़ द लिमिट बिकॉज ऑल टाइम हाई है, तो इसके नीचे इसके ऊपर आप 50-50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यूनिवर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।